आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान में गोविंद गिरी के नेतृत्व में जनजातीय आंदोलन। राजस्थान के डूंगरपुर, बांसवाड़ा, दक्षिणी मेवाड़, सिरोही, गुजरात और मालवा के मध्य पर्वतीय अंचलों की आबादी मुख्यतः भीलों और मीणा आदिवासियों की है। इन आदिवासियों में चेतना जागृत करने और उन्हें संगठित करने का बीड़ा डूंगरपुर से 30 मील दूर बांसिया गांव में जन्मे बंजारा जाति के गोविंद गुरु ने उठाया था। बताया जाता है कि दयानंद सरस्वती के उदयपुर प्रवास के दौरान गोविंद गुरु उनके सानिध्य में रहे और उनसे प्रेरित होकर उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन सामाजिक कुरीतियों के दमन में लगा दिया था। गोविंद गुरु ने आदिवासियों को संगठित करने के लिए 1883 में संप सभा की स्थापना की, जिसका पहला अधिवेशन 1903 में हुआ था। गोविंद गुरु के अनुयायियों को भगत कहा जाने लगा, इसलिए इस आंदोलन को भगत आंदोलन भी कहते हैं। संप का अर्थ होता है एकजुटता, प्रेम और भाईचारा। संप सभा का मुख्य उद्देश्य समाज सुधार था। धीरे धीरे ये संप सभा तत्कालीन राजपूताना के पूरे दक्षिणी भाग में फैल गई। यहाँ के रियासतों के राजा, सामंत और जागीरदार इससे भयभीत हो गए और वो समझने लगे कि वे राजाओं को हटाने के लिए यह संगठन बनाया गया है, जबकि यह आंदोलन एक समाज सुधार का आंदोलन था। गोविंद गुरु ने आदिवासियों को एकजुट करने के लिए 1903 की मार्गशीर्ष शुक्ल पूर्णिमा से गुजरात और मेवाड़ की सीमा पर स्थित मानगढ़ पहाड़ी पर धूनी में होम करना आरंभ किया, जो प्रतिवर्ष किया जाने लगा। 7 दिसंबर 1908 को संप सभा का वार्षिक अधिवेशन बांसवाड़ा जिला मुख्यालय से 70 किलोमीटर दूर आनंदपुरी के समीप स्थित मानगढ़ धाम में आयोजित हुआ, जिसमें हजारों भील, मीणा आदि आदिवासी रंग बिरंगी पोशाकों में मानगढ़ की पहाड़ी पर हवन करने लगे। अक्टूबर 1913 में गोविंद गिरी मानगढ़ पहाड़ी पहुंचे और भीलों को पहाड़ी पर एकत्रित होने के लिए संदेश वाहक भेजे गए। धीरे धीरे भारी संख्या में भील जो थे वो मानगढ़ एकत्रित होने लगे। वे अपने साथ राशन पानी भी लाने लगे। इससे विरोधियों ने अफवाह फैलाई कि भील सूंठ राज्य पर हमला करने वाले हैं। 10 नवंबर 1913 को अंग्रेजी सेना ने इस अफवाह पर मानगढ़ की पहाड़ी को घेर लिया। मुंबई सरकार का एक आयुक्त अंग्रेजी सेना की एक टुकड़ी लेकर पहाड़ी पर गया, लेकिन सशस्त्र भीलों ने उसे वापस लौटा दिया। 12 नवंबर 1913 को भीलों का एक प्रतिनिधि मंडल पहाड़ी से नीचे आया, जिसने अपनी शिकायतों का एक पत्र अंग्रेजों को सौंपा, लेकिन दोनों में कोई समझौता नहीं हो सका। इससे डूंगरपुर, बांसवाड़ा और कुशलगढ़ के राजा जो थे वो चिंतित होने लगे। उन्होंने अहमदाबाद में अंग्रेज कमिश्नर एजीजी को सूचना देकर बताया कि आदिवासी उनका खजाना लूटकर यहाँ भील राज्य स्थापित करना चाहते हैं। कर्नल शेल्टन के नेतृत्व में 17 नवंबर 1913 को मेवाड़ भील कोर के सैनिकों की फौजी पलटन मानगढ़ पहाड़ी पर आ पहुंची और पहाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी गई। पहाड़ी पर एक के बाद एक लाशें गिरने लगी। लगभग 1500 आदिवासी इसमें मारे गए। पांव में गोली लगने के कारण गोविंद गुरु भी घायल हो गए। अंग्रेजों ने गोविंद गुरु, पूंजिया और अन्य कई भीलों नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। उन्हें गिरफ्तार कर अहमदाबाद और संत रामपुर की जेल में रखा गया और गंभीर आरोप लगाते हुए उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। हालांकि बाद में सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया गया और अंत में सजा को और कम करते हुए 1923 में उन्हें रिहा कर दिया गया। रिहा होने के बाद गुरु गोविंद फिर समाज सुधार के कार्य में लग गए। गुरु गोविंद गिरी ने अपना अंतिम समय कंबोई, गुजरात में व्यतीत किया था। अक्टूबर 1931 में गुजरात के पंचमहल जिले के कंबोई गांव में इनका निधन हो गया था, लेकिन उनकी बनाई हुई संप सभाएं आज भी कायम हैं और धुनिया आज भी मौजूद है। कंबोई में
उनकी समाधि बनी हुई है, जहां प्रतिवर्ष आखा तीज और भादवी 11 को मेला लगता है, जिसमें पाठ पूजन होता है। मानगढ़ का यह भीषण नरसंहार इतिहास में दूसरे जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। भीलों में स्वाधीनता की अलख जगाने वाले गोविंद गुरु की धुनी मानगढ़ नरसंहार के बाद बंद कर दी गई थी और उस क्षेत्र को प्रतिबंधित कर दिया गया था, लेकिन उनके शिष्य जोरजी भगत ने आजादी के बाद 1952 में वहां फिर से धुनी प्रज्वलित कर दी, जो आज भी चालू है। और मानगढ़ की धुनी पर प्रतिवर्ष मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर गोविंद गिरी के जन्मदिन पर मेला लगता है।